कभी सोचा है कि भरी गर्मी के बीच में जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब एयर कंडीशनर अचानक काम करना क्यों बंद कर देता है? अक्सर इसका जिम्मेदार एक छोटा सा पार्ट होता है। आज हम इसी की कहानी की तह तक जाएंगे। तो चलिए सीधे एक्शन में चलते हैं। हम ठीक वो पल देखेंगे जब ये छोटा सा पुर्जा सिस्टम के चलते चलते रियल टाइम में दम तोड़ देता है। ये एक ऐसा नज़ारा है जो वर्कशॉप के बाहर बहुत कम देखने को मिलता है। तो मिलिए हमारी आज की कहानी के मेन कैरेक्टर से। ये है रन कैपेसिटर। अब देखिए, एक सही सलामत और एक खराब हो चुके कैपेसिटर में फर्क कितना साफ दिखता है। जो ठीक है वो ऊपर नीचे से एकदम फ्लैट है, और जो खराब हो चुका है, अरे वाह, ये तो ऊपर से किसी मशरूम की तरह फूल गया है और इसका बेस भी बाहर की तरफ उभर रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर ये छोटा सा पुर्जा इतने बड़े एसी सिस्टम में ऐसा क्या खास काम करता है? इससे आप एक तरह की छोटी लेकिन बहुत पावरफुल बैटरी समझ सकते हैं। इसका काम है कंप्रेसर और पंखे की मोटर को स्टार्ट होने के बाद लगातार एक जैसा पावर देते रहना, ताकि वो बिना रुके सही से चलते रहें। अगर हम इसके अंदर झांकें तो इसमें होती हैं फॉइल की बहुत पतली पतली शीट्स, जिन्हें कस कर लपेटा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने का काम करती हैं, और ये सब एक खास तरह के लिक्विड, एक डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड में डूबा रहता है जो गर्मी को सोखता है, और ये पूरी चीज एक मेटल के केस में बंद होती है। चलिए अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। अब हम देखेंगे कि जब एक एकदम नए चलते हुए कैपेसिटर को जबरदस्ती फेल किया जाता है तो असल में होता क्या है। ठीक है, तो टेस्ट शुरू हो गया है। अभी सब कुछ नॉर्मल है। कंप्रेसर की स्टार्ट वाइंडिंग में जो करंट जा रहा है वो है 6.32 एम्प्स, एकदम स्टेबल। अब इसे फेल करने के लिए इसके बेस पर यानी नीचे से हीट दी जाती है। ये ठीक वैसी ही सिचुएशन बना रहा है जैसे बहुत ज्यादा गर्मी में एसी यूनिट के अंदर होता है। और जैसे जैसे गर्मी से अंदर की प्लेट्स खराब होने लगती हैं, कैपेसिटर फेल होना शुरू हो जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। सोचिए क्या होता है, करंट बढ़ने की बजाय उल्टा गिरने लगता है। जी हाँ, करंट कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर अपनी एनर्जी स्टोर करने की ताकत खो रहा है। और अंत में ये देखिए, टेस्ट के बाद जब इसकी कैपेसिटी चेक की गई तो वो 46.78 माइक्रोफैरेड से सीधे 0 पर आ गई। मतलब ये पूरी तरह से डेड हो चुका है। तो ये जो हमने देखा कि करंट कम हुआ, यहीं से एक बहुत बड़ी गलतफहमी का पर्दाफाश होता है। सवाल यही उठता है कि अगर कैपेसिटर फेल होते समय करंट गिर रहा था तो फिर फील्ड में काम करने वाले कई टेक्नीशियन ऐसा क्यों मानते हैं कि ये हाई करंट की वजह से खराब होते हैं? ये एक बहुत बड़ा मिथक है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी। इस टेस्ट से ये साफ है कि कैपेसिटर हाई करंट की वजह से फेल नहीं होते। तो फिर करंट गिरा क्यों? वो इसलिए क्योंकि अंदर की जो फॉइल प्लेट्स हैं वो गर्मी से डैमेज हो गईं। जब प्लेट्स ही डैमेज हो गईं तो इलेक्ट्रॉन जमा करने के लिए जगह ही कम बची। बस इसी वजह से उसकी कैपेसिटी और करंट दोनों गिर गए। तो अगर हाई करंट वजह नहीं है तो फिर असली गुनाहगार कौन है? चलिए अब उन 4 असली वजहों को जानते हैं जिनसे कैपेसिटर खराब होते हैं। पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है बहुत ज्यादा गर्मी। सूरज की गर्मी और सिस्टम के चलने की गर्मी से अंदर का लिक्विड फैलता है और केसिंग को फाड़ सकता है। दूसरा कारण है उम्र। समय के साथ अंदर की फॉइल प्लेट्स अपने आप कमजोर होती जाती हैं। तीसरा है वोल्टेज स्पाइक्स, मतलब अचानक से बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाना, जैसे बिजली कड़कने पर होता है। और चौथा कारण है खराब या ढीले कनेक्शन। अगर टर्मिनल पर जंग लगा हो या वो ढीले हो तो वो गर्म होकर पिघल सकते हैं। और हाँ, वोल्टेज की बात आई है तो एक और कमाल की चीज देखिए। घर में तो 240 वोल्ट आता है, लेकिन कैपेसिटर को इससे कहीं ज्यादा झेलना पड़ता है, करीब 365 वोल्ट तक। ऐसा क्यों? ये होता है बैक ईएमएफ की वजह से। जब मोटर घूमती है तो वो खुद भी थोड़ी बिजली पैदा करती है जो वापस आती है। इसी वजह से कैपेसिटर पर ज्यादा लोड पड़ता है। तो अब ये सब जानने के बाद अगला सवाल ये है कि एक खराब होते कैपेसिटर के लक्षण क्या हैं? इसे पूरी तरह से फेल होने से पहले कैसे पहचाना जा सकता है? सबसे पहले तो इसकी शक्ल देखिए।
अगर ये ऊपर से मशरूम जैसा फूल गया है या इसका निचला हिस्से बाहर की तरफ निकल आया है तो ये खराब है। अगर इससे कोई तेल जैसा लिक्विड लीक हो रहा है तो भी ये खराब है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, एक कैपेसिटर बिना किसी बाहरी संकेत के भी अंदर से पूरी तरह खराब हो सकता है। वो शायद सिर्फ पुराना या जंग लगा हुआ दिखे, पर काम करना बंद कर चुका हो। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक फूला हुआ कैपेसिटर तो 100% खराब कैपेसिटर है, लेकिन एक फ्लैट दिखने वाला कैपेसिटर हमेशा अच्छा हो ये कोई गारंटी नहीं है। जरा सोचिए, इतना छोटा सा पार्ट पूरे कूलिंग सिस्टम को ठप कर सकता है। इससे ये भी पता चलता है कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में अक्सर सबसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स की भूमिका कितनी बड़ी होती है। क्या ऐसे ही कुछ और छोटे पुर्जे हैं जो इतना बड़ा असर डालते हैं?